ओम मणि में हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। तो आज रीडिंग होने जा रही है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। तो आज आपको अपना नाम चूज करना है, ठीक है। तो अपने नाम का फर्स्ट लेटर, जिस अक्षर से, जिस लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है, तो वो लेटर आपको चूज करना है। ध्यान से, गौर से दोनों पायल्स को देखिए, पायल 1, पायल 2, किस में है आपके नाम का लेटर। आप वीडियो को यहाँ पर को पॉज कर लीजिए, थोड़ा देर रोक लीजिए और दोनों पायल 1, पायल 2 को गौर से देखिए और देखिए कि किस में है आपके नाम का पहला लेटर, ठीक है। तो अपने नाम को चूज करके ही आज आपको इस रीडिंग को देखना है। तो ये आपकी लाइफ में आने वाला व्यक्ति कौन है, तो चलिए जानते हैं। पाइल 1 पहले आपके लिए देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हेलो पाइल नंबर 1, नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति आने वाले हैं, इनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के यह व्यक्ति हो सकते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि, ठीक है। इसके अलावा लिब्रा, तुला राशि, कुछ लोगों के लिए जेमिनाई भी है, मिथुन राशि। तो यह इस व्यक्ति की राशि हो सकती है। अब एक बात कहती हूँ कि जब आप लोग मिलेंगे, ठीक है, या जिस दिन ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो हो सकता है कि वो जो डेट हो वो नंबर 10 हो सकता है, या तो 10 तारीख, ठीक है, या फिर 10वें महीने में, ठीक है, 21 तारीख, या फिर इस साल के जो है लास्ट एंडिंग में, ठीक है, जब मतलब ये साल का एंडिंग क्लोज होने वाला होगा तब, ठीक है। और ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है, इसके अलावा 2 तारीख, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर आपको जैसे है ना 10-10 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले होंगे। तो आपकी लाइफ में ना कोई साइकिल एंड हो रहा होगा, या मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि आपका कोई दर्द भरा रिश्ता वो एंड होने के लिए जा रहा होगा, या फिर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी, तकलीफ चल रही थी, वो एंडिंग हो रही होगी, और तब जाकर ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे। न्यू बिगनिंग आपकी इनके साथ होगी। तो ये चीज़ की एंट्री होगी आपके जीवन में, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई जैसे साइकिल चल रहा था, कोई ना कोई ऐसा फेज, वो कोई सी भी घड़ी है, तो वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, या आपकी जो तकलीफें हैं आपके जीवन में, दुख दर्द, वो खत्म होने वाले होंगे और इसी पर्सन का आना आपके जीवन में क्या होगा, होगा, ठीक है। तो ये संकेत है, इसको आप गौर से, ध्यान से फरमाइएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो यह जो व्यक्ति होंगे ये आपके डिवाइन सोल हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी लाइफ का पूरा सर्कल जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए एक लाइफ चैप्टर की तरह है, आपके जीवन का एक अध्याय है, आपके लिए बहुत कुछ अनुभव भी सीखने सिखाने के लिए आए हैं। यह व्यक्ति आपको ना बहुत कुछ सिखाने के लिए आने वाले हैं, आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। यह व्यक्ति जो आपके जीवन में आएंगे, इनके साथ जो है साइकिल्स जो है वो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी चल सकते हैं, मतलब इतना आसान नहीं होगा। जब ये आएंगे तो काफ़ी कुछ चेंज, चेंज का मतलब मैं कहती हूँ कि परिवर्तन, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदल रहा होगा, कोई ना कोई नया फेज ऐसा होगा, जैसे कुछ पुरानी चीज़ें खत्म होकर कुछ नई चीज़ की शुरुआत। तो ऐसा ये मुकाम आएगा ये इंसान के साथ। ये पर्सन जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये कहीं आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपकी कंट्री के ही ना हो, ये किसी अदर कंट्री में रहते हैं, ठीक है। या आप कहीं पर हो सकता है कि जैसे ट्रैवलिंग करने गए हैं, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है, एक देश से जैसे दूसरे देश आपका आना जाना होगा, या कहीं आप घूमने गए हैं तब ये आपको मिल सकते हैं। या फिर दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप किसी सोशल सर्कल की वजह से भी जो है मिल सकते हो। तो यह वह व्यक्ति होंगे। अब जो ये आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इंट्यूटिव होंगे, क्योंकि जो आने वाले हैं ना आपकी लाइफ में, उनकी ही बात होगी जो आने वाले हैं, ठीक है। पूरी रीडिंग सुनिएगा, पता चलेगा आपको ये कौन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। हो सकता है कि आपकी और इनकी मुलाकात किसी हॉस्पिटल में भी हो सकती है, आप हॉस्पिटल किसी काम से गए हैं, वहाँ आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर जैसे कोई आपके लिए दिख रहा है कि कहीं या तो कोई एजुकेशनल लेवल वाला कोई सेक्टर या कोई फील्ड हो सकता है जहाँ पर कुछ एजुकेशन से रिलेटिव वर्क है, तो वहाँ ये आपको मिल सकते हैं,
एजुकेशन तो देखिए दोस्तों हर चीज़ की होती है, नहीं सिर्फ एक स्कूल वाला ही एजुकेशन की बात नहीं होती है, अलग अलग जगहों पे एजुकेशन शिक्षाएं दी जाती हैं, या किसी ऐसी चीज़ों से ये जुड़े हैं जैसे कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों से, ठीक है, या कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों से ये जुड़े होंगे, कहीं मनोवैज्ञानिक स्थल या कोई साइकोलॉजिकल टाइप का काम होगा, या ये कोई गाइकोनोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ये भी एक साफ संकेत आ रहा है कि ये कोई गाइकोनोलॉजिस्ट है, आप इनसे जो है मिलने गए हैं और वहीं जाकर आपकी जो है इनसे मुलाकात होगी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इनसे मतलब ना ये आपका दिख रहा है मुझे, या किसी नर्सिंग फील्ड से ये हो सकते हैं, तो ये इनका दिख रहा है, या ये कोई ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई नन वगैरह होती है ना, कोई नन वगैरह सिस्टर, या इस फील्ड से आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आपका ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि होते हुए नजर आ रहा है, जिनको सिस्टर्स वगैरह कहा जाता है, जैसे स्कूल में कोई सिस्टर्स वगैरह होती हैं, या किसी आप स्कूल में गए किसी ऐसी क्रिश्चियन के स्कूल में जहाँ सिस्टर्स वगैरह नन्स होती हैं, तो वहाँ आपको ये मिल सकते हैं, मतलब लोग इनको सिस्टर्स बुलाते हो, तो ये मुझे ना इस तरह का भी इनका फेस दिख रहा है, ऐसा भी होने का दिख रहा है फेस, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि वहां पर आपका रिलेशनशिप इनसे कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है कि या उस सेक्टर में ये काम करते हैं, ठीक है, किसी चर्च वगैरह में ये काम करते हैं, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, ये दिख रहा है। तो ये इनका एक फील्ड सेक्टर हो सकता है। तो ये होंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब कि बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। और आप में से कुछ लोगों का ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, और ये आपके क्या है ना, हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ है। तो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मतलब इसलिए मैं बात कहूँगी क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ कहीं दूर रहते हैं, ये किसी अदर कंट्री में जॉब करते हैं, और ये बहुत जल्दी आपसे ना मिलने आने वाले हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ है जो इनसे दूर रहता है, किसी अदर कंट्री में जॉब करते हैं, हो सकता है कि जो मैंने फील्ड सेक्टर बताया है ये इस एरिया में काम करते हैं लेकिन बाहर करते हैं, कहीं विदेश में करते हैं। तो ये आपसे क्या करने वाले हैं ना, मिलने आने वाले हैं, आपके हस्बैंड आपके वाइफ, ठीक है। जो बहुत लंबे समय तक आप दोनों के बीच में दूरी बनी है, आप दोनों मिले नहीं हो, तो इनका मिलने आना होगा, ठीक है, इनका मिलने आना होगा, और एक लॉन्ग छुट्टी पर ही आपसे मिलने आएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके ये हस्बैंड आप वाइफ जो है, तो ये आपको लेकर भी हमेशा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये आपको लेने के लिए आएंगे, ठीक है, और आपको लेकर ही विदेश जाएंगे, विदेश सेटलमेंट के लिए भी होगा। तो ये चीज ना यहाँ पर कुछ साफ साफ दिख रही है। और जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए कोई विदेश से, मतलब आप अभी इंडिया में हैं तो बाहर किसी विदेश कंट्री से, अगर आप विदेश में भी है तो किसी अदर विदेश कंट्री से या कहीं ना कहीं से, ये मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, और ये ऑफर होगा मैरिज का, ठीक है, फैमिली द्वारा आएगा या फैमिली द्वारा पता चलेगा, या आप अगर ऑलरेडी मैंने बोला था ना कि कुछ लोग सोशल मीडिया से मिले हैं, आप लोगों में बातचीत हुई है, तो ये रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे। तो आप दोनों में दिख रहा है कि मैरिज होने वाली है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये वह व्यक्ति होंगे आपके होने वाले लाइफ पार्टनर, आपकी जिंदगी में जब आने वाले हैं ना सिंगल लोग, आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, और इनसे आपकी क्या होनी है, मैरिज होनी है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। अब आपकी मुलाकात आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस से होगी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो कैसी लगी खुशखबरी, तभी मैंने कहा था कि रीडिंग को पूरा सुनिएगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि किसी एक ब्रेकअप से गुजरे हैं, ठीक है, किसी रिश्ते में आपको बहुत चोट पहुंची है, बहुत हर्ट हुए हैं, कोई दर्दनाक स्थिति से आप गुजरे हैं, या तो ये किसी रिश्ते में रिलेशनशिप में टूटने को दिखा रहा है, हार्ट ब्रोकन, मतलब बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ब्रेक डाउन वाली स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब आपका ये रिकवरी फेज चलेगा, ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, ये रिकवरी लेकर आएंगे, ठीक है। जो पहला रिलेशनशिप होगा वो आपका खराब रहा है, ठीक है, ये वो फेज है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ आपका जो रिश्ता है ना बहुत बुरी तरह टूटा, उसमें ब्रेक डाउन हुआ, पूरी तरीके से एंडिंग की कगार पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरीके से उस रिश्ते की एंडिंग हुई है, लेकिन उसी इंसान के साथ आपकी लाइफ मुझे दिख रही है कि जुड़ी हुई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है उस इंसान के भी आपकी जिंदगी में आने का चांसेस है, और उन्हीं के साथ आपका लाइफ का ना ये एक साइकिल था, आपका एक लाइफ का चैप्टर था जो आपने सीखना था, इस रिश्ते से आपको एक लाइफ लेसन लेना था, और लाइफ लेसन लेने के बाद ही आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले थे, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रही है, लेकिन ज्यादातर मुझे दिख रही है कि यहाँ पर यह जो व्यक्ति होंगे ये आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके होने वाले हस्बैंड, होने वाले वाइफ। और यह जो पर्सन होंगे ना ये आपको मुझे दिख रहा है कि बहुत सपोर्ट करेंगे,
बहुत ही फैमिली ओरिएंटिव पर्सन होंगे, सपोर्टिव पर्सन होंगे, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे, और फैमिली के साथ, लोगों के साथ बहुत अच्छी बनाकर रखने वाले। इनकी आपकी खूब बनेगी, खूब पटेगी, आप दोनों में खूब खूब निभेगी। बहुत खुश रहोगे आप इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इस व्यक्ति के साथ इंडिपेंडेंट भी महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा खुशहाल। इनका सपोर्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको अपने जीवन में मतलब अकेलापन फील नहीं होगा। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, कि आप किसी दर्द से गुजरे हैं या किसी बहुत बड़ी तकलीफ से, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ जो है ना वो पूरी तरीके से एंड हो रही है, और यह व्यक्ति का आना आपके जीवन में तय हो रहा है, ठीक है। तो अब आप जो मिलोगे ना आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो पूरी बात मैंने आपको बताई है, समझाई है, ठीक है। तो ये होगा लाइफ चेंजिंग आफ्टर एक्सपीरियंस। देखिए कार्ड भी निकल कर आ गया, मतलब आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, और कुछ लोगों के लिए रीबर्थ भी है। कुछ लोगों के लिए रीबर्थ, मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता पूरी तरीके से एंडिंग हुआ था, ब्रेक डाउन, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको पहले बहुत धोखा दिया, बहुत चोट पहुंचाई, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपको इससे एक लाइफ का लेसन लेना था। वर्ल्ड कार्ड लाइफ लेसन लेने को भी कहता है। तो आपने इससे जो है लाइफ का चैप्टर सीखा, आपने एक अनुभव सीखा, तो इसलिए लाइफ चेंजिंग आफ्टर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आप दोनों की लाइफ की और ही पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, और यह व्यक्ति जो आपसे रिश्ता तोड़ गए थे, आपको बुरी तरह चोटिल कर गए थे, आपके पीठ में खंजर भोंक गए थे, आपको धोखा देकर गए थे, ठीक है, तो वही व्यक्ति जीवन में आपके दोबारा लौट रहे। रीबर्थ का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि एक साइकिल एंडिंग, मैंने बोला ना कुछ साइकिल एंड हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन फेज है ये खत्म हो रहा है, और यहाँ पर रीबर्थ होने वाला है। तो रीबर्थ यही बताता है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है, और यही व्यक्ति, मतलब कि इस रिश्ते से सिर्फ आपने ही नहीं, इस पर्सन ने भी एक लाइफ लेसन लिया है, और इन्होंने भी अपना लाइफ लेसन सीखा, आपको भी लाइफ लेसन सिखाना था, ठीक है, ताकि आप खुद से प्यार करो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, और किसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो जाओ। हो सकता है कि आप ना इस प्यार पे डिपेंड हो गए थे। डिपेंडिंग ये होता है ना कि जैसे किसी के बगैर रह नहीं पाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको उसका सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वहाँ पर जब हम खुद को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते, हम दूसरों पे जो है डिपेंड होते हैं, तभी हमें क्या मिलता है, ऐसा धोखा मिलता है। तभी हमें एक लाइफ का चैप्टर मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जीवन किसी के बिना भी जिया जा सकता है, ठीक है। आप किसी के बिना अधूरे नहीं है, आप तब भी कंप्लीट है। तो यहाँ दिख रहा है कि जो रिश्ता इनकम्प्लीट था, द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को बोलता है, तो वो रिश्ता दिख रहा है कि कंप्लीट होगा। आपके कार्ड 10 ऑफ कप्स आए, वर्ल्ड कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस आया, द हाई प्रिस्टेस, एंड 10 ऑफ सोर्स बॉटम में आया। तो यहाँ बताता है ना कि इस रिश्ते में पहले बहुत कुछ बुरा आप देख चुके हो, बहुत कुछ बुरा। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ, आपको बहुत रुलाया होगा, बहुत हर्ट किया है। इस व्यक्ति ने जब भी देखो आपसे बात की है, जब भी आपके साथ किया, पहले पहले भले शुरू में बहुत प्यार रहा हो, लेकिन बाद बाद में इसने सिर्फ आपको दर्द ही दिया, आंसू ही दिए। या वही व्यक्ति है जो आपके आंखों में आंसू लेकर आए थे कुछ लोगों के लिए, और सबके लिए नहीं, ठीक है। तो यही वो व्यक्ति बनने वाला है जो अब आपके आंसू पोंछेगा, आपके आंसू पोंछेगी। इसी के साथ आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर भी है, ठीक है, एक्स पार्टनर भी है। मतलब इसको मैं अगर एक तरफ से कहूँ ना, रिश्ता जब आपकी इनसे बात नहीं होती तब एक्स होता है, मगर ये भी नहीं है कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आया, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि निकल गए हो आगे, ठीक है। तो यह वही व्यक्ति है जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सिंगल लोगों, जिनका कोई ऐसा किसी के साथ रिश्ता नहीं रहा है, किसी ने उनको कोई दर्द पेन नहीं दिया है, तो उनके जीवन में उनकी मुलाकात, जो मैंने बोला ना, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आने वाला है किसी अदर कंट्री से, आप किसी अदर कंट्री में आप जाएंगे, उनके साथ आप पूरी ना दुनिया घूमेंगे, पूरी वर्ल्ड देखेंगे। ये पर्सन आपको बहुत घुमाएंगे फिराएंगे, ठीक है। तो अब आपके जीवन में जैसा आप जीवन साथी चाहते थे, अपना फ्यूचर स्पाउस, अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ, वो अब आपके जीवन में आने वाले हैं, और बहुत जल्दी ना आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी शादी होने वाली है, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो ये चीज आई है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। बहुत क्लैरिटी से रीडिंग दी है। अगर आपको रिजोनेट करती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें मैसेज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेज करना है, ठीक है, वहाँ पर पर्सनल मैसेज करिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। अगर पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं पड़ता है गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन 1।
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 में रखे हुए अपने नेम के फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है, तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यह जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में आने वाले, इनकी जो राशि है वर्गो, कन्या राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि, लिब्रा स्ट्रांग है तुला राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, ठीक है, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि एंड लियो सिंह राशि। तो ये इनकी राशियां हैं। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन भी हो सकता है, ठीक है, मकर राशि। तो ये इनकी राशियां होंगी। अब जब ये आपके जीवन में आएंगे तो हो सकता है कि डेट 3 हो, 3 तारीख हो सकती है, ठीक है, या ये तीसरे महीने में आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा होगा ना जिस समय समर वेकेशन होगा, इस समर वेकेशन के टाइम पे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आएंगे, ठीक है। तो ये जून जुलाई जो अगस्त होता है समर वेकेशन का ही टाइम होता है, या फिर ये भी दिखाता है कि समर वेकेशन के अलावा जैसे जिस समय ये मिलेंगे तो उस समय में तुम्हें एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा जो संकेत मिल रहा है ना कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, उस समय जो धान की गेहूं की कहते हैं ना खेती होती है, या उस समय मतलब धान गेहूं कटते हैं, उस समय की बात होगी जब धान गेहूं बहुत पूरी तरीके से सूख जाते हैं। अब वो कौन सा महीना होता है आप अंदाज लगाइए, ठीक है। तो उस समय और जिस समय ये आपसे मिलेंगे तो उस समय हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट हो, ये संकेत मैं दे रही हूँ, ठीक है, जब एनवायरनमेंट होगा तो वो काफी ज्यादा नेचर में ऐसा होगा जैसे हल्की धूप हल्की छांव का मौसम, हल्की धूप हल्की छांव का मौसम होगा, ठीक है, काफी नेचुरल मतलब नेचर वाला टाइप का एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये आपको जब कहीं मिलेंगे तो ऐसी जगह पर आपकी इनकी मुलाकात होगी जब आपके जीवन में आएंगे। जैसे कैसी ऐसी जगह बताऊं, जैसे कहीं पर कोई नदी का पानी बह रहा है या कोई झरना बह रहा है, और जहाँ पर कोई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आगे से बहुत सारी घास फांस सी उगी हुई है, किसी मतलब नेचर वाली जगह में, नेचर वाले एनवायरनमेंट की ओर ये आपके सामने ज्यादा मिलेंगे। ऊपर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी पहाड़ी वगैरह में मिलो, या आप कहीं पहाड़ पे रहते हैं, कहीं हिल वाली स्टेशन हिल वाली जगह पे मिलते होते हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे मतलब ज्यादा दिख रहा है ना कि इनके क्या है मिलने का आपका और इनका, इनकी लाइफ ये मतलब तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, ये आपकी लाइफ में तब आएंगे इस जगह पे, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ है, ये एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये होगा या किसी जैसे नदी के किनारे, किसी पॉन्ड के किनारे, या किसी ऐसी स्थिति में कहीं पर कोई ऐसी जगह या वहां पर कोई पॉन्ड पड़ता है, या उस जगह उस प्लेस में कहीं पर नदी पड़ती है, कोई नदी बहती है वहां पर से, ठीक है, या कोई पानी झरना बहता है, कोई वाटरफॉल है, तो इस जगह के एरिया में अब आप समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग पहाड़ में जगह रहते हैं ना तो धारे वारे होते हैं पानी के, कोई नौले वोले आप हो सकता है वहां भी मिल सकते हैं, ये संकेत है इस कार्ड्स के, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको ये बता रही हूँ, तो यह जो व्यक्ति होंगे, एक चीज इनकी सादगी की बात कहूँ तो बहुत सादगी भरे पर्सन है। और ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पर्सन बिल्कुल न्यू पर्सन है, और ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे। आपके जीवन में ये कोई नया व्यक्ति मुझे दिख रहा है आने वाला है, ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है। इनकी जो एनर्जी दिख रही है काफी यंग एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन मुझे बहुत यंग दिख रहे हैं, बहुत ही केयरिंग है, ठीक है। मतलब ये अगर मेल है या फीमेल है काफी यंग दिखते होंगे, काफी जवान। अगर इनकी एज ना अगर थोड़ा ज्यादा भी होगी तब भी ये काफी यंग दिखते होंगे, मतलब अपनी एज से छोटे दिखते होंगे, अपनी एज से बड़े नहीं दिखते होंगे। इनमें ये चीज, अगर इनकी एज 30+ भी होगी ना तो भी ये आपको ऐसे दिखेंगे जैसे 22-24, मतलब इनके चेहरे में वो मतलब कहते हैं ना एक मासूमियत होगी, काफी यंग एनर्जी दिखना, और काफी अच्छी मतलब मुझे इनकी वो दिख रही है कि बॉडी का फीचर्स होगा, इनका फिगर बहुत अच्छा होगा। अगर ये स्पेशली फीमेल है तो इनका फिगर बहुत अच्छा होगा, और अगर ये मेल है तो पर्सनैलिटी वाइज मतलब काफी अच्छे दिखते होंगे, जवान एक जैसे लड़के को दिखना चाहिए, ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छे। और थोड़ा नैन नक्स, थोड़ा इनकी जो नाक होगी थोड़ा तीखी होगी, मतलब तीखे नैन नक्स, मगर एकदम अट्रैक्ट करने वाले, हर किसी को अपनी ओर मतलब मतलब जिनकी भी नजर पड़ेगी वो हटेगी नहीं, बहुत अच्छे दिखते होंगे, ठीक है। और इनके होठ थोड़ा थोड़ा लंबे लंबे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज दिख रही है। इनके गालों में थोड़ा सा रेडनेस आती होगी, ठीक है, गालों में थोड़ा सा जैसे रेडनेस टाइप की आती है ना किसी के, रेडनेस सी आती होगी इनके गालों में, ये चीज मुझे दिख रही है।
और बॉडी काफ़ी अच्छी दिख रही है। हो सकता है कि ये जिम वगैरह करके भी मेंटेन करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और बहुत ही केयरिंग इनका नेचर होगा। ये बहुत सच्चाई वाले इंसान होंगे और मुंह पे मतलब सीधे फटफट बोलते होंगे, सच्चे दिल के इंसान होंगे, साफ बोलते होंगे। ठीक है, दिमाग से तो काफी ज्यादा तेज, काफी इंटेलिजेंट होंगे। हो सकता है कि ये अभी ना कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इनकी एज ये भी हो सकती है कि 22 या 24 ऐसी ही एज के हों। ठीक है, मतलब अभी ये इतने ही हो। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि टीन एजर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टीन एजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 18 19 तक टीन एजर्स होती है ना, तो जैसे 16 17 मतलब काफ़ी यंग। ठीक है, आप लोगों की मुलाकात ही मुझे दिख रही है कि कहीं स्टडी करते हो, तब भी हो सकती है। आप कोई जैसे 12th पास करके कहीं गए हो, या आप कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कोई कोर्स कर रहे हो, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की मुलाकात होगी। ये वहां आपसे मिलेंगे, आप ये वहां आपकी जिंदगी में आएंगे, ये भी साफ साफ दिख रहा है। और उस वक्त का मौसम ना काफी दिख रहा है कि जिसमें काफी बादल हादल भी लगे रहते हैं। ठंड का मौसम भी हो सकता है। एक तरह से मैं आपको बता दूं, ये ठंड का मौसम भी हो सकता है। विंटर डेज सीजन का टाइम भी बहुत दिख रहा है कि विंटर डेज के टाइम पे भी जैसे दिन में चटक धूप निकलती है ना, और फिर उसके बाद ठंडा ठंडा हो जाता है, बादल लग जाते हैं, ठंडा ठंडा मौसम। तो ये उस टाइप का जो मैंने बोला था कि धूप वाला मौसम, समर का नहीं, मुझे समर का नहीं दिख रहा है। मतलब मैं एक तरफ से कहूँ तो समर वेकेशन नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा जो एक चटक धूप पड़ती है, खिलते हैं, और उसके बाद फिर ठंडा ठंडा एक मौसम हो जाता है। तो ऐसा टाइप का ये वेदर होगा। ठीक है, ये आपको कुछ संकेत है। तो ये आएंगे आपके जीवन में, काफी ज्यादा पैशनेट होंगे, काफी ज्यादा अपने काम के प्रति, चीजों के प्रति। और ये ना किसी ग्रुप के लीडर हो सकते हैं या कहीं के मेंबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी ग्रुप का इनको लीडर बनाया है, कोई किसी ग्रुप का मेंबर इनको बनाया है, जो मेन मेंबर होते हैं ना, जो चूज किए जाते हैं। तो ये मतलब किसी ग्रुप को चलाते होंगे। या हो सकता है कि ये कोई एनजीओ चलाते हों, ये भी इनका हो सकता है। और या किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं। ये किसी ग्रुप के लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर दिख रही है, नेतृत्व करने की इनकी वो है एनर्जी। क्योंकि इंटेलिजेंट भी पर्सन है ना, ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, या कोई ऐसी चीज का दिख रहे हैं कि लीडर है उनके। ठीक है, किसी चीज के लीडर है ये भी एक चीज इनके अंदर दिख रही है। और या ये सोशल मीडिया वगैरह में जुड़े होंगे, ये कोई सोशल मीडिया वाले हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में भी मुझे दिख रहा है कि इनकी बहुत पॉपुलैरिटी हो सकती है, लोग इनके बहुत फॉलोवर्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया वाले क्षेत्र से भी मुझे दिख रहे हैं, ग्लैमरस वगैरह इनमें इनका बहुत शौक है, फैशन ब्यूटी से बहुत जुड़े हुए दिख रहे हैं। फैशनेबल व्यक्ति हैं, ये काफ़ी फैशनेबल होंगे, इनके आउटफिट देखेंगे आप, काफ़ी फैशनेबल। ठीक है, ये चीज़ इनमें बहुत दिख रही है, बहुत फैशनेबल पर्सन। इनको सर पे ना कुछ पहनने की आदत होगी, फैशनेबल चीज़ों की। तो ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि सक्सेसफुल पर्सन होंगे, काफ़ी सफल व्यक्ति होंगे। और अपनी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने ना अचीव किया होगा। हो सकता है कि इस व्यक्ति को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, इनके काम के लिए रिवॉर्ड भी दिया गया होगा। तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है इनकी सेंसुअल ब्यूटी, बहुत अच्छी होगी, इनकी सेक्सुअल ब्यूटी बहुत अच्छी होगी, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव। और इनसे आपको ना काफ़ी कुछ दिख रहा है कि हीलिंग भी मिलेगी इनसे, एक हीलिंग वाइब। इनका जो ऑरा होगा बहुत पॉजिटिव, इनके साथ आपको बात करने का ही मन करेगा। जैसे आप एक बार मिलोगे ना, इनकी बात सुनने का ही मन करेगा, इनसे बात करने को ही मन करेगा, इनको देखने को ही मन करेगा। तो ऐसा इनका जो कहते हैं ना ऑरा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा इनका मुझे दिख रहा है कि ऑरा यहाँ पर को दिख रहा है। और काफी ज्यादा सफल व्यक्ति होंगे, इनके साथ आपकी जो स्टोरी रहेगी वो काफी सफल रहेगी। ये आपके जीवन में, या हो सकता है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पे जॉब कर रही है, उस जॉब में ही आपके क्या है, लीडर है, ये लीडर है उस जॉब के, आपके कोई बॉस जैसे भी हो सकते हैं शायद। ठीक है, या आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि किसी कोर्ट केस से जुड़े हो सकते हैं, या आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस दौरान आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, किसी कोर्ट या किसी ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र पर भी दिख रहा है कि ये आपसे मिले। तो यह व्यक्ति वो मुझे दिख रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि आप या हाल फिलहाल आपके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में ये व्यक्ति आए हैं, मतलब आपको पता हो शायद ये आप पे नजर रखते हैं। एक चीज मैं बता दूं, ये आप पर नजर रखते हैं, कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन फील होता है। ठीक है, किसी किसी से जुड़ता है ना इमोशनली कनेक्शन, भले आप अनजान हो, आप इसे नहीं जानते हो, ये भी आपको उतनी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन इनको आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन फील होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस वाले हैं,
आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाले हैं, चीज़ों में पुरानी रीति रिवाजें, रूढ़ियों में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन ये पर्सन जो होंगे ओपन माइंडेड होंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और बहुत ही नर्चरिंग इनका बिहेवियर होगा, बहुत ही केयरिंग, बातचीत करने के बहुत अच्छे होंगे, अपनी बातों से ही लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और इनकी बातों से लोग ये समझते हैं कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बल्कि सिर्फ समझते नहीं है, रियलिटी में भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, किसी एक साथ कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये उनमें से मतलब कहते हैं ना पूरी क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है बहुत, ये वही होंगे, और शरारती भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसा ही इनका वो होगा, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी इनसे मुलाकात जरूर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह व्यक्ति कोई नया पर्सन है। अगर आप ऐसा देख रहे हैं ना कि आपके जीवन में आप किसी को चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई पुराना पर्सन आएगा, तो नहीं, आपकी लाइफ में जो आएगा वो न्यू पर्सन होगा। यहाँ किसी पुराने पर्सन की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। और ये बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे, जस्टिस लवर होंगे, ठीक है, सच्चे इंसान होंगे, फेयर होगा, बहुत फेयर पर्सन होंगे, साफ दिल के, साफ नियत के, स्पष्टवादी, बहुत जो कुछ बोलेंगे यथार्थ बोलेंगे, मतलब सच बात बोलेंगे, क्लैरिटी से बोलेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, निष्कपट इंसान होंगे, एक चीज मैं आपको ये बता दूं। और ये जो है ना, किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, ये बस जो सही है, राइट चीजों का ही फेवर करते हैं। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो नहीं, ये आपको आपकी कमियां भी आपके मुंह पर बताएंगे, बल्कि इनका बताने का तरीका किसी भी वे पे हो सकता है, दूसरे तरीके से। इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन है, तो अगर आपकी गलतियां भी है तो आपको अच्छे से बताएंगे आपकी मिस्टेक, ठीक है, कि आप में ये मिस्टेक्स है, कृपया इनको ठीक करिए, इनको सुधारिए, ऐसी वाली आदत, ठीक है। तो ये एक चीज मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिकल चीजों पे विश्वास करते हैं जिंदगी में, किसी की बात जो कही गई है, ये है, इन अंधविश्वास की चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और ये आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि हैप्पीनेस लेकर आएंगे, ठीक है, हैप्पीनेस। और ये आप पर नजर भी रखते हैं। हो सकता है कि आपने इनको अपना नंबर वगैरह दिया है, तो ये आपके स्टेटस वगैरह देख रहे हो, या सोशल मीडिया पे आपने इनको अपना लिंक शेयर करा है, तो सोशल मीडिया वगैरह पे आपको ये देख रहे हैं, आप पर नज़र जरूर रखते हैं, आपकी एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, मतलब गलत तरीके से नहीं, मतलब आपकी तरफ देखते जरूर है। ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, या आपको मतलब जान रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके बारे में ना किसी से या तो पूछताछ कर रहे हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपके बारे में, जैसे आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो, और आप क्या करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये मतलब आपके बारे में भी ना सब कुछ पता लगाएंगे आपसे बातों के थ्रू भी, क्योंकि बहुत चैटी पर्सन होंगे, बहुत बातूनी भी होंगे। एक बात बता दूं इनकी क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा बातूनी पर्सन भी होंगे, बहुत बात करेंगे आपसे। जब बात करेंगे, स्टार्टिंग में भले उतनी ना करें, लेकिन बहुत करेंगे, या स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि आपसे बहुत बोल रहे हैं, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही बकबक पड़ता है, बहुत ही बोलते हैं। तो ये बहुत बातूनी हो सकते हैं, बहुत चैटी, ठीक है। और बातों ही बातों में ना ये आपकी पसंद नापसंद, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे इंसान हो, आपका बिहेवियर क्या है, सब कुछ पता लगा लेंगे। ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो ये कोई न्यू व्यक्ति की ही बात आ रही है। ये सोशल मीडिया में भी हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हों, ठीक है, या सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे जो है इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि ये मुझे इनका ज़्यादा दिख रहा है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री, इन चीज़ों से जुड़ा होना, ये इनके साफ साफ संकेत आ रहे हैं, ठीक है। जो भी इनका संकेत आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, वो मैं जो है आपको क्लियरली क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ इनका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि यूट्यूबर हों, इंस्टाग्राम पे चलाते हों, फेसबुक पे हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिखने में भी सुंदर होंगी, अगर इसमें से फीमेल होंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल, और लड़के भी होंगे तो मतलब बहुत ही अच्छे दिखते होंगे, बहुत ही आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से रिलेटिव कोई जॉब वॉब भी कर सकते हैं, मीडिया एरिया से रिलेटिव, ठीक है, या ये चीज़ें इनके अंदर है। कोर्ट में भी ये कोई हो सकता है कि ये कोई वकील हो सकते हैं, या फिर ये कोई जज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कोई वकील, एडवोकेट या कोई जज हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इनके अंदर मतलब ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको पता लगाना है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, आपको कुछ कुछ ऐसा पता चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इनके अंदर एक चीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सॉल्यूशन गिवर भी होंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सॉल्यूशन देंगे, मतलब बहुत अच्छी सलाह देंगे। और काफ़ी अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते होंगे, अपने वर्क को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते होंगे, ठीक है। और सोशल वर्क वगैरह भी करते हो सकते हैं, ठीक है। लॉ वगैरह इन चीज़ों से ही जुड़े हो सकते हैं।
ठीक है, लॉ वगैरह या कोर्ट कचहरी के कामों से। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है सोशल वर्क या सोशल मीडिया, मीडिया के लिए, सोशल सामाजिक चीज़ों के लिए जो है जस्टिस करते हैं। ठीक है, और ये कोई बहुत मतलब अच्छा मुझे इनका वो दिख रहा है, बहुत पावरफुल एम्पावरमेंट वाले पर्सन होंगे। ठीक है, और बहुत फेयर पर्सन होंगे, बहुत साफ दिल के इंसान होंगे। इनके अंदर आपको ना बहुत सच्चाई देखने को मिलेगी, बहुत सच्चे इंसान। तो ये चीज मतलब ना इनके अंदर एक तरफ से मतलब ना साफ साफ जो है वो झलक रही है, और वहीं दिखता है कि रोमांटिक भी बहुत होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांस करना चाहेंगे। ठीक है, ये आपको ना मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोलता है बॉटम में कि ये आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। काफी वेल्दी पर्सन होंगे, ये काफी मुझे रिच दिख रहे हैं। ठीक है, ये काफी रिच पर्सन होंगे, ये कोई इंसान काफी रिच होंगे, वेल्दी होंगे यार। ये अपनी ब्यूटी से भी बहुत वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से बहुत वेल्दी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना स्वास्थ्य का धनी व्यक्ति, या फिर पैसों से बहुत धनी हो सकते हैं, या फिर कैसे ना दिमाग से बहुत वेल्दी, मतलब दिमाग से बहुत दिमागदार, उसको भी एक तरफ से वेल्थ, उसका दिमाग भी किसी का बहुत बड़ा धन होता है ना, किसी के पास बहुत तेज दिमाग है। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें इनमें होंगी, कोई ना कोई खूबी आपको ऐसी देखने को मिलेगी, और बहुत संपन्न होंगे अपनी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत संपन्न होंगे, बहुत संपन्न इंसान, इनके पास मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, कपड़े वगैरह आउटफिट्स पहनना आपको दिखेगा तो काफी फैशनेबल, तो ये होंगे काफी मॉडर्न सोच वाले भी हो सकते हैं, और काफी मॉडर्न कपड़े वगैरह पहनते हो, काफी मॉडर्न फैशनेबल कपड़े पहनते होंगे, जैसे हर फैशन जो नया आएगा वो लेते हैं, और इनका फैशन सबसे अलग हटके होगा। ठीक है, किसी को फॉलो नहीं करते हैं लोग, इनको फॉलो करते होंगे, इनके जैसे कपड़े पहनना, इनके जैसा बनना लोगों का शौक होगा, लोग इनके फैंस फॉलोवर हो जाते होंगे, लोग इनको बहुत पसंद करेंगे, लेकिन ये लोगों से हटकर अपने को एक अलग ही पहचान देते हैं, एक अलग ही पहचान। तो यह वो व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको अब समझना है कि कौन हो सकते हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को, अगर आपको पसंद आती है रीडिंग। अगर आपको पर्सनली जानना है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ये इसके अलावा कोई भी करियर रिलेटिव, मनी रिलेटिव और हेल्थ रिलेटिव, या इसके अदर आपको डेस्टिनी रिलेटिव कोई भी अपना सवाल पूछना है, तो आप हमको पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और कुछ भी जान सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, फाइल नंबर 2।